आज जिन कमांडोज की हम बात करने वाले हैं उनको देश में नहीं दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इनको क्रोकोडाइल कमांडोज कहता है यानी मगरमच्छ, कोई इनको दाढ़ी वाले कमांडोज कहता है, लेकिन इनका नाम भारत की फोर्सेस में मार्कोस कमांडो के नाम से लिया जाता है। यानी वो एलीट फोर्स जो मार्कोस यानी जिसके नाम से दुनिया की किसी भी फोर्स में, किसी भी दहशतगर्द में, किसी भी आतंकी में दहशत आ जाती है। मार्कोस के कॉन्सेप्ट या मार्कोस को लाने का मकसद था कि ऐसी मरीन कमांडोज की टीम बनाई जाए जो पानी में, पानी के अंदर, जमीन पर और आसमान पर कहीं पर भी ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम हो, और जो इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ और नेवी के साथ एक ऐसे तालमेल के तौर पर रखी जाए जिसको मल्टीटास्कर या फिर मल्टी ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सके। करीबन दरअसल जब 1971 की जंग हो रही थी तब श्रीलंका यानी जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया था वो ये आया था कि हमारे पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो पानी के अंदर यानी पानी के इलाकों में भी जहां पर पानी बहुत ज़्यादा होता है वहां पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके बाद लगातार कई जगहों पर इसकी ज़रूरतों को महसूस किया जाने लगा। 1987 में मार्कोस को ऑफिशियली गठित किया गया या उनको ऑफिशियली इंडक्ट किया गया, और 1988 में उन्होंने अपना पहला ऑपरेशन मालदीव्स में किया, जहां पर वहां पर लगातार जो कू हो रहा था उसके लिए मार्कोस को डिप्लॉय किया गया और उन्होंने उस ऑपरेशन को अंजाम भी दिया। इसके बाद कारगिल युद्ध में भी मार्कोस का इस्तेमाल किया गया, और 1999 के बाद से लगातार कई लंबे समय से मार्कोस जम्मू कश्मीर में भी तैनात है। यानी आप कह सकते हैं कि इंसर्जेंसीज के ऑपरेशंस में भी आतंकवादियों की सफाई के लिए भी मार्कोस को कश्मीर में तैनात किया गया है, और झेलम नदी के आसपास या डल लेक के पूरे आसपास को गार्ड करने की जिम्मेदारी इन्हीं मार्कोस के कंधों पर भी है। अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार मार्कोस की ट्रेनिंग या उसके बारे में इतनी बड़ी बातें क्यों कही जाती है, तो आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि मार्कोस की ट्रेनिंग 2 फेजेस में होती है। जब ऑफिशियली ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाए यानी जो उनका इंडक्शन होता है उससे पहले भी 2 फेज किए जाते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें आने वाले लोगों में से 80% लोग बाहर कर दिए जाते हैं क्योंकि वो उस ट्रेनिंग के कैपेबल नहीं होते, और ये ट्रेनिंग करीबन 3 दिन तक की होती है। इसके बाद फेज 2 की शुरुआत की जाती है। ये ट्रेनिंग से पहले का हिस्सा होता है, यानी प्री ट्रेनिंग से पहले का जो सिलेक्शन होता है, ये मैं बात उसकी कर रहा हूं। उसके बाद जो प्री ट्रेनिंग का दूसरा फेज होता है, दूसरा सेट होता है, उसमें 98% से ज्यादा लोग यानी जो वॉलंटियर्स होते हैं जो मार्कोस के लिए आते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यानी सिर्फ वो चुने लोग, गिनती के वो लोग जो मार्कोस की ट्रेनिंग के लिए कारगर होते हैं वो ही बनते हैं भारत की सबसे बड़ी एलीट फोर्स के मार्कोस कमांडो। यानी मात्र 1% लोग। मार्कोस की ट्रेनिंग, उनका रहना, खाना, पीना सब कुछ अलग होता है। वो दाढ़ी रख सकते हैं जो नॉर्मल सोल्जर या नहीं रख सकते, उनको ये उनके लिए एक फ्री हैंड होता है। इसके अलावा वो जमीन पर, आसमान पर, पानी के अंदर कोई भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि जब भी मार्कोस की ट्रेनिंग की बात होती है या मार्कोस की बात होती है तो उनको दुनिया की सबसे बेहतर मरीन कमांडोज में जाना जाता है। यानी वो कमांडोज जिनकी जो क्षमताएं हैं वो अमेरिकी मरीन कमांडोज के लगभग मानी जाती है। दुनिया के कई बड़े ऑपरेशंस में या कई बड़ी जगहों पर मार्कोस की जो ट्रेनिंग है या फिर उनके ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतना ही। हम आपको इसी तरीके की जानकारियां अपनी सेनाओं के बारे में देते रहेंगे।